का महानाम का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने फिर से एक सुंदर अच्छा एक मौका दिया कि परमेश्वर की वचन की सेवकाई करने के लिए। बहुत दिनों से हम थोड़ा सा लेफ्ट हो रहे थे, हम प्रभु का वचन जो है आप लोग के पास नहीं पहुंचा पा रहे थे। परमेश्वर फिर से एक अच्छा अनुग्रह दिया, टाइम दिया, और परमेश्वर बहुत आज से हमें सहायता कर रहा है इसलिए। और पिछले दिनों में कोरोना की वजह से हम कई जगह पर चर्च की आराधना नहीं कर पा रहे, लेकिन प्रभु की दया है कि हमें कई माध्यम से हम प्रभु की सेवकाई को कर पा रहे हैं। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के साथ हमारा संगति और भी बढ़ता जा रहा है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से थोड़ा सा हम ध्यान करेंगे। आज की हमारा जो प्रभु का वचन रहेगा, पवित्र शास्त्र से हम पढ़ेंगे याकूब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन। याकूब 4 अध्याय 6 वचन को हम पढ़ते हैं। जेम्स 4 वर्स 6, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दिन पर अनुग्रह करता है। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, तेरे वचन से हमें सुनने के लिए। और प्रभु तेरे वचन को जब मैं बोलूं प्रभु, मेरे मुंह को तो शुद्ध कर यीशु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आप सभी को फिर से यीशु मसीह के नाम से जय यीशु की। और आज हमारा जो मनन के लिए परमेश्वर का वचन से हमने चुना है याकूब इसका 4 अध्याय का 6 वचन को। और आज जो मैं आप लोग के पास एक छोटा सा थीम या हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा और है, नम्रता हमें परमेश्वर के निकट लेकर जाती है परंतु घमंड उतना ही परमेश्वर से दूर कर देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमारे जैसे लोगों को चुना और हमें आशीष और उससे बहुतायत की परिमाण से हमें आशीष देता है। और परमेश्वर हमें बहुत प्रकार की टैलेंट दिया हुआ है और बहुत प्रकार के ऐसे खूबियां दिए हैं जिससे हमें परमेश्वर के धन्यवाद करना चाहिए। किसी किसी को आराधना चलाने के लिए, किसी किसी को गीतों के गाने के लिए, किसी किसी को दूसरे से वार्तालाप करने के लिए, किसी को शिक्षा के लिए, और किसी को अन्य भाषा परखने के लिए, और किसी किसी को दुष्ट आत्मा छुड़ाने के लिए। कई लोगों को कई प्रकार की वरदान हमें मिला हुआ है और कई प्रकार की गिफ्ट हमें मिला हुआ है। किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, कई म्यूजिक बजाने के लिए, और कई लोगों को बहुत सारे चीजों को, विश्वासियों को अच्छी स्थिति से संभालने के लिए कई प्रकार की हमें वरदान मिला हुआ है। और इसीलिए हम यहाँ पर जब हम उसी चीजों को करते हैं तब हमारे अंदर एक अभिमान भर जाता है, हमारे अंदर एक घमंड भर जाता है। हम उसी समय में कहते हैं कि केवल मैं और मैं ही कर सकता हूं। पर यहाँ पर हम आज देखेंगे नम्रता हमें परमेश्वर के पास लेकर जाता है। हालेलुया। हाँ, हो सकता है मैं अच्छे से बाइबल को जानता हूं। मुझे अगर आप पूछेंगे मुझे नहीं, अगर किसी को जिसको बाइबल से ज्यादा नॉलेज है, वो अगर कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, हमें सुसमाचार प्रचार करने की योग्यता हमें मिला हुआ है, लेकिन हम क्या किसी बीमारी को चंगा करने का, किसी को छुटकारा देने का, किसी दुष्ट आत्मा को निकालने का, लेकिन अपने इन बातों को लेकर अगर हम घमंड या अक्कड़ कर रहे हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हालेलुया। परमेश्वर दुष्ट लोगों का विरोध करता है। हाँ, हो सकता है हमें बहुतायत का ऐसा चीजें मिला है जो अन्य के पास नहीं है और उसके पास जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन हम कई बार हमारे घमंड को बढ़ा देते हैं। यहाँ पर याकूब की पत्री में साफ कहता है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीन पर क्या करता है, अनुग्रह करता है। हालेलुया। यहाँ पर आज परमेश्वर के वचन से मैं बहुत लोगों का परिचय आप लोगों से कराऊंगा और परमेश्वर का वचन से आपको दिखाऊंगा कि परमेश्वर नम्र लोगों का कैसा इस्तेमाल करता है, नम्र व्यक्ति को परमेश्वर किस रीति से इस्तेमाल करता है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से दिखाना के लिए प्रयास करूंगा। हम एक वचन से देखते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 5:5 क्या कहता है, धन्य है वो जो नम्र है क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी वो होंगे। हालेलुया। नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज हम जानते हैं कि हमें
जो काबिलियत मिला है, हम क्या कहते हैं, मैं और मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं कर सकता हूं, केवल मैं ही कर सकता हूं। ये चीज हमें, जो मैं है ना, ये हमें नष्ट कर देता है। हालेलुया। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे लोगों का परिचय तो कराना चाहता हूं बाइबल से, जो लोग नम्र बने रहे। सबसे पहले मैं आप लोग को लेकर आना चाहता हूं यूसुफ। यूसुफ को हम सभी लोग जानते हैं, याकूब का पुत्र है यूसुफ। अनेक मसीह विश्वासियों लोगों के लिए एक प्रेरणा है, और खास तौर पर यूथ या जवान भाई बहनों के लिए बाइबल का सबसे महत्वपूर्ण एक उदाहरण है यूसुफ। बाइबल बताती है यूसुफ के भाई लोगों ने उससे नफरत करते थे, इस वजह से पूरी जिंदगी उसकी बदल गई। हालेलुया। दुनिया आपको जब नफरत करने लगता है, इसीलिए कर रहा है क्योंकि तुम उन लोगों से कुछ अलग हो। हालेलुया। उन लोगों ने उसको मार डालने का भी सोच लिया था, लेकिन कुछ व्यापारी लोग आए, उन लोगों के हाथों में उसको, यूसुफ को सौंप दिया। करीब 12 साल तक उन लोगों उनके एक गुलाम की तरह जिंदगी बिताते थे, और फिर जेल में सजा काटे थे यूसुफ ने। कुछ वक्त तक तो वो लोहे की जो बाउंड्री के अंदर जो जेल होता है उसी के अंदर उसने रहा था, लेकिन वो कभी भी घमंड नहीं किया। लेकिन अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। अब मिस्र देश में राजा के बाद उसी का हुक्म चलता था। ये ऐसे हुआ, मैं आपको बताता हूं, ये इस प्रकार से हुआ। ये यूसुफ जब जेल में था तो मिस्र के राजा फिरौन ने ऐसे एक सपना देखा, जो सपना उसको समझ में नहीं आ रहा था। मैं कौन सी सपना देखा हूं जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, उसको परेशान कर दिया। रात को जब सो रहा था उसी समय उसको परेशान कर देता है। वो बोलता है कि इस दुनिया, हमारे जो देश का सबसे बुद्धिमान पुरुष लोगों को बुलाओ, सबसे बुद्धिमान लोगों को मेरे पास लेकर आओ। फिरौन ने अपने सपने का अर्थ बता सके ऐसे लोगों को बुलाया। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पंडित लोग आए। हम जानते हैं राजा का दरबार कितना बड़ा होता है। आप लोग देखे होंगे छोटी छोटी वीडियो में, स्टोरी वीडियो में, अकबर बीरबल की कहानी में, तो दरबार कितना बड़ा होता है, उसके पास कितना काम करने लोग होते हैं। तो जब ये अनेक बुद्धिमान लोग आए और फिरौन ने अपनी सपना बताया, लेकिन उसमें से कोई भी उस सपने का अर्थ नहीं बता पाया। फिर एक बार ऐसा हुआ, फिरौन के एक सेवक ने उसे बताया कि यूसुफ सपनों का अर्थ या सपनों का मतलब बता सकता है। फिरौन ने तुरंत यूसुफ को बुलाया। हालेलुया। फिरौन ने यूसुफ से पूछा, क्या तू मेरे सपने का अर्थ बता सकता है? आप जानते हैं यूसुफ ने क्या होगा। आप परमेश्वर के हम वचन से देखते हैं यूसुफ ने क्या कहा था। उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 16 वचन, उत्पत्ति 41 अध्याय उसका 16 वचन, उसने कहा, यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता। यहाँ पर उस राजा के अंदर क्या बीता होगा। वो अपने जो सेवक को ऐसे देखा होगा, गुस्से में देखा होगा, लेकिन थोड़ी समय के बाद वचन यही भी कहता है, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यूसुफ ने परमेश्वर की बढ़ाई की। भले ही परमेश्वर उसको टैलेंट दिया है, वो कह सकता है हाँ मैं कर सकता हूं, तू बता, सब आप जो सपना देखा था वो बता, मैं कह दूंगा। लेकिन उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ संदेश देगा। हालेलुया। यूसुफ ने फिरौन को सपने का मतलब बताया, पर उसने ऐसा क्यों कहा कि मैं नहीं, मेरा परमेश्वर तेरे सपने का अर्थ बता सकता है। यहाँ उसने उस राजा के सामने अपने परमेश्वर की बढ़ाई की। क्या आप कभी परमेश्वर का बढ़ाई ऐसे लोगों को बीच में किया है जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हो?
कई लोग परमेश्वर का, मसीह लोगों का विरोध करते हो, क्या उनके सामने आप कह सकते हो मैं नहीं, मेरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। जो काबिलियत खुदा ने उससे दिया था, परमेश्वर ने यूसुफ को दी थी, उस बात से उसने खुद पर घमंड नहीं किया कि हाँ मैं बता सकता हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, फिर मैं कर सकता हूं। उसके बजाय उसने यही बताया कि मेरा परमेश्वर बोल सकता है, तेरे लिए एक शुभ संदेश उसने देगा। हालेलुया। अपना जो प्रथम स्थान, अपना जो श्रेय परमेश्वर को उसने दिया। मैं नहीं, मेरा परमेश्वर बता सकता है। हालेलुया। आज हम भी कह सकते हैं, जो काबिलियत जो खुदा ने हमें दिया है उससे हम कह सकते हैं मैं नहीं, बल्कि ये मेरी प्रभु के द्वारा। आप पादरी साहब आज अच्छी प्रचार किया। आप कहते हैं ना कई लोग कि आज पादरी साहब ने इतना अच्छा प्रचार किया, मैं उनसे जाकर बताऊंगा सर आपकी प्रचार से मेरा मन भर गया है। अगर उसी समय पादरी साहब उससे कह रहे हैं थैंक यू सो मच कहकर वो अपने आप को थोड़ा अपनी कलर टाइट करके ऐसा बैठ जाते हैं, तो आप जानना अभिमान उसके अंदर बढ़ रहा है। जब हमें कोई नीचे से ऊपर ठेल देता है, हमारी तारीफ करने लगता है, हमें मजा आता है, लेकिन क्या उसी समय आप कभी कहा है थैंक्स लॉर्ड कि तूने मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर का उसे वचन जो यीशु का जिंदगी से हम सीख सकते हैं। उसने प्रथम स्थान परमेश्वर को दिया है। बाइबल में और भी कई लोग हैं। अगर आप नम्र बने रहेंगे, अगर आप नम्रता के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर आपको और भी इस्तेमाल करेगा। मैं आपके लिए एक छोटा सा वचन दिखाना चाहता हूं जो यशायाह नबी की किताब में से हम पढ़ते हैं। यशायाह 64 उसका 8 वचन को हम अगर थोड़ा सा पढ़ लेता हूं मैं आपके लिए। यशायाह 64 उसका 8 वचन। तो भी हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, सब के सब तेरे हाथ के काम है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर हमने बहुत सारे लोगों को, मैं टाइम की वजह से मैं थोड़ा समय केवल परिचय करा देता हूँ। और भी एक थे जो है दाऊद, और जिसको अच्छे गीत गाना आता था, अच्छी म्यूजिशियन था, कभी उसने घमंड नहीं किया, वो टूट कर परमेश्वर के सामने आता था। टूटा हुआ मन से परमेश्वर प्रसन्न होता है। फिर मूसा, जिसको एक लीडरशिप मिलने के बावजूद भी उसने कभी घमंड नहीं किया, उसको उस लोगों ने डांटा, फिर भी उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं तो तुम लोगों को लेकर आ रहा हूं। नहीं, उसने परमेश्वर का सेवकाई कर रहा था। फिर है आप जानते हैं आयूब, नम्र व्यक्ति, सबसे ज्यादा नम्र व्यक्ति को हम जानते हैं। और यहाँ पर जो मैंने वचन पढ़ा, अगर आप नम्र बने रहेंगे, देखिए एक टाइट मिट्टी को कुम्हार जब बनाता है तो टाइट मिट्टी फट जाता है, तो उसको क्या करता है, वो कभी नहीं बनाता है। लेकिन अगर आप नम्र बने रहेंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको हर एक जगह पर आपको खड़ा करेगा। अगर आप नम्र बने रहेंगे तभी। हम भी इस योग्य नहीं कि कुछ कर पाए, लेकिन खुदा बाप ने हमें श्रेष्ठ बनाया है। इन बात पर अगर हम अक्कड़ या घमंड कर रहे हैं तो हम परमेश्वर का विरोध कर रहे हैं। खुद को मसीह जीवन से हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमारी जो उद्धार का रास्ता था उसको हम बंद कर रहे हैं। दोस्तों, आज खुद से पूछिए, क्या मैं खुद की काबिलियत की वजह से खुद पर घमंड तो नहीं करता? आप खुद से यही सवाल आप कर सकते हैं। और भी वचन था, मैं आपको समय के अनुसार मैं बंद करना चाहता हूं। एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर कहा है तू तो कुम्हार है, हम मिट्टी हैं। अगर मिट्टी अच्छी पकवान नहीं देगा, अगर नरम नहीं रहेगा तो बर्तन कैसे बनेगा, और इसी बर्तन परमेश्वर बनाकर कैसे इस्तेमाल करेगा। तो आए हम अपने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे, अपने अपने शरीर को और आत्मा को परमेश्वर में हाथों में देते हुए आए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज के वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु जी, प्रभु नम्रता हमें तेरे पास लेकर आता है, और उतना ही घमंड प्रभु तेरे से दूर लेकर चला जाता है। प्रभु जी, हमारे जीवन से तू घमंड को हटा और नम्रता दे, ताकि हम तेरा बन जाए। तो उस मिट्टी का बर्तन
जो हम टूटे हुए हैं प्रभु, आज हमें एक पकवान बना, हमें एक नरम मिट्टी बनाकर उसके बर्तन बना के प्रभु तू हमें इस्तेमाल कर। प्रभु जब तक हम टूटते हैं प्रभु, हमें बनाते रहना यीशु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष करे, प्रभु सभी को सहायता करे, आमीन। थैंक यू।